आद्या महाशक्ति की इच्छा से गतिशील है संपूर्ण ब्रह्मांड। सतीश जी महाराज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच ही सच आंखों देखी खबरें। गोपीगंज। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के राष्ट्रीय उपदेशक श्री सतीश जी महाराज का आगमन नेवादा रोही स्थित श्री गोविंद पांडेय के आवास पर हुआ। सत्संग सुनने के लिए जनपद भदोही के कोने कोने से श्रद्धालुओं का आना हुआ। आज के इतिहास का जिक्र करते हुए बताया कि 29 जून 1975 को गुरु महाराज को मथुरा से गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर आगरा जेल से बरेली से बंगलौर, फिर दिल्ली और तिहाड़ जेल में भेजा गया। 5 माह तक बाबाजी को बीड़ियां पहनाई गईं और असहनीय कष्ट दिए गए और 23 मार्च 1977 को अपराह्न 3 बजे बाबाजी को लगभग 468 दिवस जेल में रहने के बाद रिहा कर दिया गया। इसलिए हम सब प्रेमी आज 23 मार्च को उत्सव के रूप में मनाते हैं और सत्संग का आयोजन करते हैं। इसी पुनीत दिवस के अवसर पर आज सत्संग का आयोजन किया गया है। सत्संग सुनाते हुए सतीश जी ने कहा कि ये बहुत ही पवित्र महीना है जब हिंदुओं का नवरात्र और मुसलमानों का रमजान चल रहा है। इन दोनों पर्वों में उपवास का विशेष महत्व है, किंतु व्रत अथवा उपवास भौतिक न होकर आध्यात्मिक होना चाहिए। अपनी इंद्रियों को संयमित कर मन को एकाग्रचित कर प्रभु की भक्ति में खुद को समर्पित कर देने के उद्देश्य से उपवास रखा जाता है। इन दिवसों में सांसारिक मोह माया की जकड़न निम्नतम और प्रभु के भक्ति की भावना उच्चतम स्तर पर होती है, जिससे साधन भजन बनता है और प्रभु की प्राप्ति का मार्ग सरल होता है। नवरात्रि के महत्व को बताते हुए कहा कि आद्या शक्ति माँ भगवान विष्णु के अंतःकरण की शक्ति है, योगमया शक्ति है तथा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड के उत्पत्ति के कारक हैं। भगवान ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति भी इन्हीं के अनुसार ही हुई है। सृष्टि के संचालन हेतु भगवान विष्णु पालनहार, ब्रह्मा रचनाकार तथा शिव संहारक हुए। क्रमशः तीनों महादेव 3 प्राकृतिक गुणों के कारक बने, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन इन्हीं गुणों के द्वारा ही होता है, परंतु इन कार्यों में इच्छा शक्ति माता आदि शक्ति की ही होती है। इस दौरान संगत व्यवस्थापक पंधारी जी, ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, शुभम, डॉक्टर विजय श्रीवास्तव, प्रेमनाथ, प्रेम महादेव, गुलाब कैशियर, आकाश मौर्य, राधेश्याम, इंद्रजीत, शोभनाथ, झल्लू, मानिकचंद, श्रद्धा, रवि प्रकाश आदि जन मौजूद रहे। मथुरा नरेश कंस, मगध नरेश जरासंध और चंदेरी नरेश शिशुपाल, ये त्रिकूट बन चुका था, यानी इन्हीं का संग चलता था। इन तीनों को मार पीट करके भगवान के ने यादव महासंघ जो यदुवंश का बना उसके नायक बने। और उस समय द्वारिकापुरी में, लेकिन इसी 56 वंश में सरदारों में मतभेद पैदा हो गया। क्यों कि भगवान के बाद राजा कौन बनेगा, नायक कौन बनेगा, यदुवंश का नायक कौन बनेगा, मेरे वंश का बनेगा, मेरे वंश का बनेगा। तो भगवान के खुदे वंशज लड़के थे, उनकी भी फौज बहुत बड़ी थी। बाप की गति, बाप के घर में रह बेटे तो भावना होती है। वैसे ये भावना सतयुग में नहीं थी लोगों में, लेकिन चूंकि द्वापर था, कलयुग आने वाला था, इसलिए आदमी के अंदर ये स्वार्थ, ये भावना विचार जन्म ले रहा था कि बात सिद्ध करती है कि द्वापर के पुरुष तमोगुण से ग्रसित हो चुके थे। उनके अंदर ऐसे क्षुद्र विचार, मेरे बाप की गति है, हम उनके बेटे हैं, इस गति पर हम ही बैठेंगे। तो भगवान के पुत्रों की गोल अलग और वंश की जदवंशियों के वंशों की गोल अलग अलग। यही सब सरकार मिलजुल कर द्वारकापुरी में नारायणी नदी के किनारे, जहाँ भगवान के वृद्धाश्रम में तपस्या करने गए थे, यदुवंशी सरदार वहां पहुंचते हैं और कहते हैं महाराज आप तपस्या करो, चाहे जंगल जाओ चाहे कहीं जाओ, लेकिन